मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कने चुकमा गपुत्रान कन गाए ग्वादर डेवलपमेंट अवाला चुके ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी नेमका रियल एस्टेट सेक्टर या बिल्डर्स के अस्ता एक दीवानी बुत्ता कासर पर ग्वादर पोर्ट सिटी मास्टर प्लान है माइक्रो प्लानिंग के हवाला हम गपुत्रान बुत्ता तो गपुत्रान बढ़ जाए मेगुना अमरदारी कन गाए शफकत बाजुआ साहब के अब रियल एस्टेट सेक्टर को सियादीदारी और एक बिल्डर ही ये गेशिंग गपुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम बाजुआ साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर हम बात कर रहे हैं ग्वादर में जो डेवलपमेंट है ग्वादर की या ग्वादर को एक जदीद शहर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं जो कि किसी भी शहर की तरक्की में जो रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या बिल्डर्स हैं उनका बहुत ही अहम किरदार होता है, चूँकि आप लोग अपना किरदार अदा करें। लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि एक मीटिंग हुआ GDA की जानिब से, तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लोग बिल्डर्स शामिल थे, ज़मींदार भी शामिल थे। तो जो ग्वादर पोर्ट सिटी की मास्टर प्लान है उसके माइक्रो प्लानिंग के हवाले से बात हुई। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो माइक्रो प्लानिंग हो रही है, ये एक जदीद शहर बनाने जा रहा है ग्वादर का, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें बिल्डर्स जो हैं किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या बिल्डर्स या रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश होंगे? बहुत शुक्रिया जी, वक्त देने का। आपने मुझे इस लायक समझा। गुजारिश ये है कि किसी भी शहर को तरक्की देने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा जदीद होना चाहिए। तो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो हमें इस वक्त ब्रीफिंग दी है इनकी माइक्रो प्लानिंग के हवाले से, अमेजिंग है, इंतहाई बेहतरीन। शहर की तरक्की के लिए ये एक ऐसा काम है कि जो हमें शुरू में नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन इनकी ब्रीफिंग के बाद हम लोग बड़े मुतमईन हैं। और हमारा चूंकि दोनों लाइन से, बिल्डर लाइन और रियल एस्टेट से वाबस्तगी का होना, ये फायदेमंद साबित हो सकता है टाउन प्लानिंग को आगे बढ़ाने में, कि हम लोग इसको जो आने वाले वक्त के लिए जो शहर बनना है उसको हम लोगों को सही तरीके से दिखा सकते हैं। ये बड़ी खुश आइंद है। और माइक्रो प्लानिंग जो है जिस कदर बेहतरीन ये की गई है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर काम हो नहीं सकता। और इसमें ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने एक पसमानदा और दूर दराज पाकिस्तान के शहर को जो है इतने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा उस वक्त हमारी आने वाली नस्लें कभी मिसाल दिया करेंगे कि ये कैसा हमारा शहर बन रहा है। तो बजाय दूसरी तरफ माइक्रो प्लानिंग की जो बात हो रही है, इसको भी जैसे कि आपने उसको सराहा और जो है इसको सराहा जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है, लेकिन जो ग्वादर की जो मास्टर प्लान है वो हमने देखा कि जब ग्वादर पोर्ट का बनना शुरू हुआ तो उसके बाद GDA का, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम अमल में लाया गया। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन ग्वादर मास्टर प्लान के हवाले से जो है खदशात थे वो बिल्डर्स को भी थे, रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को भी थे और मकामी लोगों को भी थे। लेकिन माइक्रो प्लानिंग जो सामने उनको लाया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें, जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही है लेकिन अब हम जो है इस पर मुतमईन हैं, तो क्या अब लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए? माइक्रो प्लानिंग में सारी चीज़ें ग्वादर मास्टर प्लान के हवाले से वाज़ेह हैं? देखें, जब तक आप इस माइक्रो प्लानिंग को समझेंगे नहीं ना, उस वक्त तक आपको यही लगेगा कि ये बिल्कुल खराब चीज है। इसी तरह जमींदार जो हैं हमारे, वो ये समझ रहे हैं कि माइक्रो प्लानिंग से शायद उनकी जमीनें चली गई हैं, लेकिन आप ये देखें कि माइक्रो प्लानिंग से जितने भी जमीनें हैं ग्वादर की, वो एक मॉडर्न सोसाइटी की शक्ल में उभर कर सामने आएंगी। तो इससे फायदा ही हो सकता है, कोई नुकसान नहीं हो सकता। और मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। मास्टर प्लान पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। सारे बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर जितना था, इन्होंने ओन किया उस मास्टर प्लान को। मास्टर प्लानिंग बिल्कुल बेहतरीन मास्टर प्लानिंग है और इस शहर की तरक्की के लिए ये बेसिक चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें आप लोगों से मशावरत भी किया गया रियल एस्टेट या बिल्डर्स जो को, और ज़मींदार में इसमें मौजूद थे, तो आप लोगों ने क्या मशवरे दिया? आप लोगों ने क्या तजावीज़ जो हैं वो GDA को पेश किए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ग्वादर की तरक्की के हवाले से? इसमें तजावीज़ ज़मींदारों के हवाले से जो है वो तो तैयार की जा रही हैं जी। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अपनी तजावीज़ तैयार करेगा, बिल्डर्स अपनी तैयार करेगा, और वो तजावीज़ जो है वो फिर हम जमा करवाएंगे बाद में। लेकिन फिलहाल जो ब्रीफिंग हमें मिली है, अमेजिंग, बेहतरीन है जी।
नहीं, लेकिन बाजू साहब जो कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि बिल्डर्स को या रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को थे कि एनओसी के हवाले से या डेवलपमेंट के काम के हवाले से उनको मुश्किलात दरपेश हैं बिल्डर्स को। तो क्या आप इस ब्रीफिंग के बाद आप लोग मुतमईन हैं, या जो आप लोगों के कुछ बुनियादी इशूज़ थे तरक्याती कामों के हवाले से वो भी आपने पेश किए, उसको भी बाद में एज ए तजावीज़ सामने रखेंगे GDA के? देखें, वो तजावीज़ जो है वो एक अलग से जब कोई मीटिंग होगी, फिलहाल तो ये टाउन इसकी जो माइक्रो प्लानिंग है उस पर ब्रीफिंग थी और उसी को डिस्कस किया गया है। इसमें बाकी मसाइल का डिस्कशन नहीं हो सकी, वो अलग से शायद होगी मीटिंग। लेकिन आप लोगों के मसाइल बुनियादी तौर पर इस मीटिंग के अलावा क्या आए जो आप लोगों के दरपेश हैं? अगर वो हल हो जाएं तो बासानी आप लोग अपना काम कर सकते हैं, हिस्सा डालेंगे ग्वादर की तरक्की में। जितना ग्वादर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी और हुकूमत पाकिस्तान को मिलकर डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को एक्सेसिबल हो और बिल्डर्स के जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये एक्सेसिबल बना दें इस एरिए को। अच्छा, लेकिन वाजो साहब हमने देखा कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना, इस वक्त ऑपरेशनल है, या जो है मरीन ड्राइव जो है एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे बना, तो मतलब तरक्की का एक अमल शुरू हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि मजीद क्या अमली इकदाम करने होंगे खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत बलूचिस्तान को, ताकि लोगों को तरक्की ज़्यादा नज़र आए और जो रियल एस्टेट सेक्टर के लोग हैं या बिल्डर्स और डेवलपर हैं वो मजीद उसमें जो है इसकी हौसला अफजाई और काम करने की तरफ राग़िब हो जाए? इनको क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में बहुत सुस्त साबित हुई है कि उसने इतना टाइम ज़ाया कर दिया है, लेकिन आज भी वक्त ज़ाया नहीं हुआ। सिर्फ आपने पोर्ट बना के, एयरपोर्ट बना के या एक्सप्रेस वे बना के इस शहर को तरक्की आप नहीं दे सकते जब तक कि आप यहाँ पे टैक्सेस में रिलीफ ना दें। गवर्नमेंट सेक्टर में हुकूमत बलूचिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को इस एरिए को टैक्स एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। देखिए, जैसे अब आप कराची में एक अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस पर आपको 8% टैक्स देना पड़ता है, तो ग्वादर में भी 8% देना पड़ता है। तो ये टैक्स एग्जम्पशन जैसे ही होती जाएगी ये शहर तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। बुनियादी जो मेरे नॉलेज में है या मेरी समझ में जो बात आती है वो बुनियादी ये है कि टैक्स फ्री होना चाहिए इस एरिए को। लेकिन ये बात चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दोनों ममालिक मुत्तफिक हो गए हैं, जो सरमायाकार हैं उनके लिए ग्वादर टैक्स फ्री जोन होगा, तो आप नहीं समझते हैं कि उस पर अमल दरामद हो रहा है इस वक्त? देखें जी, जो फ्री जोन है वो सिर्फ चाइना को दिया गया है। अच्छा। हम चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि आप पूरा ग्वादर जो है वो फ्री जोन होना चाहिए ताकि पूरा जो अवाम है हमारी बलूचिस्तान की और जो खासतौर पे ग्वादर की अवाम है उसको टैक्स रिलैक्सेशन मिले ताकि वो कारोबार का हिस्सा बन सकें। ये तो मखसूस कंपनियों को टैक्स एग्जम्पशन है, वो इस कंपनी में वो अपना फायदा उठाएंगी, इसमें आम जनता या आम आवाम को तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो सरमायाकार हैं उनको महफूज सरमायाकारी के लिए तो आप समझते हैं कि जो टैक्स एग्जम्पशन है वो भी अहम किरदार अदा कर सकता है, और जो रियल एस्टेट या जो सरमायाकार हैं वो बासानी ग्वादर की तरफ आ सकते हैं जब उनको टैक्स एग्जम्पशन होगी? जी हाँ, आप ये देखें, सरमायाकार दुबई जा रहा है, क्यों जाता है? उसको हर तरह की टैक्स एग्जम्पशन है। यानी सबसे पहले तो रियल एस्टेट में टैक्स एग्जम्पशन है। यहाँ रियल एस्टेट पे 28% के करीब मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ तरक्की की जो रफ्तार थी वो स्लो हुई। और दूसरा ये है कि जितने भी सरमायाकार हैं उनको वो टैक्स रिलैक्सेशन अभी तक नहीं मिल सकी जिसका वादा किया गया है। इस वजह से भी यहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हुआ पड़ा है। नहीं, जो आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर के लोग हैं, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर हैं, उसका वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ हुक्काम से मुलाकात होती रहती है, या वहाँ के से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर या MPA वगैरह MNA, तो क्या कभी आप लोगों ने इस जो टैक्स फ्री जोन है ग्वादर को, खासतौर पर जो बिल्डर्स और डेवलपर को, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई मुतालबा किया? तो क्या आप लोगों की यकीन दहानियाँ कराई गई कि आप लोगों को टैक्स फ्री में शामिल किया जाएगा? वज़ीर आला साहब पिछले दौरे पे जब तशरीफ लाए थे एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए, तो हमने उनसे ये डिमांड रखी कि इस एरिया को आप टैक्स फ्री करें। आपको हर सूरत में इस ग्वादर को टैक्स फ्री करना पड़ेगा अगर आप इसको तेजी से तरक्की देना चाहते हैं। अगर आप सेम टैक्सेस पे पाकिस्तान के दूसरे शहरों की सेम टैक्सेस पे रखेंगे तो फिर ये उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा और इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे आने को तैयार नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो ये हमने डिमांड की है, लेकिन हर दफा एक नया लारा दे दिया जाता है, जी करेंगे। हर वक्त यही होती है बात के करेंगे, लेकिन होता हो कुछ नहीं रहा अमली तौर पे। तो बाजू साहब, जो आप लोगों के मसाइल दरपेश हैं या जो सरमायाकार वहाँ आने में कतरा रहे हैं, तो इसकी आप समझते हैं कि बुनियादी वजह ये टैक्स एग्जम्पशन ना देना है? जी हाँ,
पहली बुनियादी हर्डल है वो टैक्स ना देना है। दूसरी बुनियादी हर्डल ये है कि एयरपोर्ट तो बन गया है, लेकिन दूसरे शहरों से फ्लाइट एक्सेस नहीं है। यहाँ पे फ्लाइट यहाँ पे शेड्यूल नहीं की जा रही। ये दूसरा मेजर जो नुकसान है इस शहर की तरक्की के लिए वो ये है कि दूसरे शहरों से राब्ता ना होना। कोस्टल हाईवे जो है वो इस वक्त वो ट्रैफिक के उस मेयार पे नहीं रह गई जो कि होना चाहिए। जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और आमदोरफ्त जो है वो बड़ी स्लो है, सुस्त हो गई है। तो आप लोगों का एक मुतालबा ये भी है कि चूंकि आप लोगों का ग्वादर में जो वहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप लोगों को कभी इस्लामाबाद, लाहौर या कराची जाना होता है, चूँकि कोस्टल हाईवे कभी बंद होता है, कभी ब्लॉक होता है, वहाँ बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो आप लोगों का एक मुतालबा ये भी है कि फ़्लाइट ऑपरेशन को ज़्यादा किया जाए या इनको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में जो है प्रॉपरली शुरू किया जाए। बिल्कुल, कराची से तो फ्लाइट हफ्ते में 2 दफा आ रही है। इसी तरह 2 दफा अगर इस्लामाबाद से कर दी जाए, 2 दफा लाहौर से कर दी जाए, तो यहाँ पे जो सरमायाकारों की आमदोरफ्त है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन उससे भी इसके साथ साथ टैक्सेस के जो एग्जम्पशन है वो होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शफकत बाजवा साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मैं ज़रा चाहूँगा शफकत बाजवा साहब एक बिल्डर से रियल एस्टेट सेक्टर को ताल्लुकदारी ग्वादरा डेवलपमेंट कार आई ये एक दस्त मानियो दोमनी मगा ये कुछ हमेशा के GDA कहते हैं हमारा माइक्रो प्लानिंग के हवाला ब्रीफिंग दाता हमारा तजावीज़ मारा से लोटक बुतगा ज़मींदारा से लोटक बुतगा आ मुशावरत पद GDA वाला जमा कनक बाँव दोमनी मगा ये कुछ हमेशा के टैक्स एग्जेम्पशन कहते हैं या ग्वादरा सरमायाकार के अस्ता आना टैक्स फ्री जोड़ करने के हवाला हुकूमत होती किरदार अदा बेकान। तो दोमनी मंगाई कुछ हमेशा के ग्वादरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं ऑपरेशनल जोड़ बुता भले आई तो का फ़्लाइट खास तौर पर लाहौर इस्लामाबाद गेश कनक बेवा तक कम से कम 2 फ्लाइट तेग भी ताकि सरमायाकार के अस्ता आनी ग्वादरा रहो आग गेश भी सरमायाकारी आना जो आने मौका अस्त का ब्रेक की जरूरी पदाश में इस बता साड़ी भी गेशिंग का पतरान करें।